नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे झारखंड के गोंदलपुरा से, जहां एनटीसीपी द्वारा आयोजित ग्राम सभा का ग्रामीणों ने किया विरोध। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कहां नगर निगम की लापरवाही के चलते स्ट्रीट लाइट पोल दे रहा है हादसों को न्योता। इसी के साथ आगे बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहाँ दिखाएंगे कि कैसे किया गया कटरा पंचायत में पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। एनटीपीसी को बादाम कोल खनन परियोजना के लिए देवस्थल और आम गैर जरूबा भूमि का हस्तांतरण को लेकर अंचल कार्यालय बड़कागांव द्वारा नोटिस के माध्यम से जारी सूचना के आधार पर गोंदलपुर के ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्रामीणों ने हाथों में तख्तियां लेकर मौन विरोध किया, जिसमें मुख्य रूप से हमारा मौन समर्थन नहीं विरोध है ऐसा लिखा हुआ था। एनटीपीसी वापस जाओ, ग्राम सभा रद्द करो जैसे कई स्लोगन लेकर उन लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन। मौके पर एनटीपीसी के बादाम कोल ब्लॉक के जीएम श्रीकांत सिन्हा, आरएनआर सीएसआर के कमलाराम समेत कई लोग मौजूद थे। जो ग्राम सभा था उन्हीं को रद्द करने के लिए हम लोग यहाँ पे धरना में बैठे हैं। क्या ग्राम सभा रद्द हो गई? हो गई, रद्द हो गई। आपका परिचय? मेरा नाम संजय देवी है, ग्राम गोंदलपुरा का निवासी। और कुछ विशेष मांग है क्या? मांग जो हम लोग का था वो हम लोग आवेदन में लिख करके दे दिए। सीओ साहब ले करके चले गए हैं, वो अब उनको सुना भी दिया गया और उन लोग का आवेदन दे भी गया है। क्या आश्वासन दिए? आश्वासन हम लोग का अभी कुछ नहीं मिला है, लेकिन वो अपना अभी बोल दिए कि रद्द हो गया, ग्राम सभा रद्द हो गया। अपना परिचय बोले तो मेरा नाम मतलब है। हम लोग इस चिलचिलाती धूप में इसलिए बैठे हैं कि हमारे बाप दादा ने घाटा महुआ खा के इतना सुंदर जल जमीन को बचा के रखा है। इसलिए हम लोग आज उसी के पीढ़ी आज हम लोग इस जल जंगल जमीन में जी खा रहे हैं और आने वाला पीढ़ी भी जिए खाएगा। इसलिए हम लोग किसी कीमत पर अपना जमीन को नहीं देना चाहते हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो, उसको हम लोग किसी हर हाल में नहीं देंगे। तख्तियों में लिखा है एनटीपीसी वापस आओ, ग्राम सभा रद्द करो, तो क्या ये रद्द हुआ ग्राम सभा? ग्राम सभा रद्द, आज का ग्राम सभा रद्द हो गया। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है बसंती देवी, ग्राम बलौदा। एनटीपीसी वापस जा करके हम लोग उनको वापस कर दिया और ग्राम आज का ग्राम सभा पूरा तरह से रद्द हो गया। देखिए, कंपनी के पीआरओ साहब रहते हैं, वो पीआरओ साहब आधिकारिक बयान आपको वही दे देंगे। हम लोग तो ये अंचल के टीम के साथ आए हैं। क्योंकि आप लोग आए हैं सर, इसीलिए हम लोग चाहें कि ग्राउंड में आप लोग हैं तो आप ही लोग जवाब दीजिएगा आज के बारे में। तो दे रहे हैं ना, वो सीआई साहब का कार्यक्रम है, सीआई साहब दे रहे हैं जवाब। कंपनी की तरफ से वो तो सरकारी हो गया ना सर। सर उनका जो स्टेटमेंट देना था वो दे दिए, अब इस पर क्या कहते हैं आप? उनका जो देना था दे दिया। अंचल से हम लोग बात करेंगे और हमारे जो पीआरओ साहब हैं वो आप लोग को स्टेटमेंट दे देंगे। तो वो कहाँ देंगे सर? वो बड़का गाँव में दे देंगे। सर वो बड़का गांव में है, यहाँ ग्राउंड लेवल पर है ही नहीं, तो ग्राउंड लेवल का जानकारी वो कैसे दे सकते हैं? देखिए, वो ग्राउंड लेवल का जानकारी उनको हम लोग साथ में आए हैं अंचल के साथ, हम लोग उनको दे देंगे और कंपनी का आधिकारिक बयान आपको वही जब आप लोग वहाँ जाके दीजिएगा सर, तो वही चीज़ यहाँ दे दीजिए। नहीं, वो सब कंपनी का ये एक डिफाइंड रूल रहता है, वो हमारे पीआरओ साहब ही देंगे। आप अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम श्रीकांत सिन्हा है। चलिए, धन्यवाद। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। परतापुर के दिल्ली रोड स्थित कसाना गेस्ट हाउस के पास नगर निगम के द्वारा लगाया गया स्ट्रीट लाइट पोल मात्र एक बोल्ट पर खड़ा था, जिसके चलते शुक्रवार तेज शाम हवा चलने से सड़क की तरफ वो झुक गया। गनीमत रही कि वहां एक पेड़ था और स्ट्रीट लाइट पोल के पेड़ से टकराकर वहीं रुक गया। हादसा होते बच गया, लेकिन नगर निगम इस स्ट्रीट लाइट की ना तो सुध ले रही है और ना ही इसके लिए कोई कार्यवाही कर रही है। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। अध्यक्षता मुखिया देवेंद्र साहनी ने की। मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान गायघाट विधायक निरंजन राय भी थे। अतिथियों ने कहा कि जनता का विकास हमारा धर्म है। मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित शर्मा, राजद अध्यक्ष विकास यादव समेत कई लोग उपस्थित रहे। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।
प्रयागराज जिले के यमुनानगर घूरपुर थाना क्षेत्र बाबूपुर गांव की घटना है, जहां बीते 21 जनवरी को देर शाम नमन पड़ोस में जन्मदिन पार्टी में शामिल होने गया था, वहां से गायब हो गया। नमन की उम्र 9 साल बताई जा रही है, जो कक्षा दूसरी का छात्र था, जिसके बाद परिजन आसपास तलाश करने के बाद घूरपुर थाने पहुंच गए। नमन के गायब होने की सूचना देते हुए अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें पुलिस के साथ एसओजी टीम नमन की तलाश में जुटी थी। वहीं आसपास के लोगों पर भी नजर डाले हुई थी। पुलिस दूसरे दिन पड़ोस के रहने वाले विकास उर्फ विक्की को निशाना बनाया था, लेकिन नमन के परिजन इस बात को लेकर मानने के लिए तैयार नहीं थे कि आखिर इस तरीके से घटना पड़ोस के रहने वाले और रिश्ते में नमन का चाचा लगने वाला कैसे कर सकता है। जिसके बाद पुलिस ने विक्की उर्फ विकास से काफी ज्यादा सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद सारा खुलासा हो गया। अभियुक्त ने बताया कि उसने पहले नमन को फिरौती मांगने के इरादे से अपहरण किया, लेकिन अपहरण के बाद वो फोन करने से डरने लगा, जिससे उसके पिता और परिजन को फोन नहीं किया और नयन को बाद में छोड़ने पर उसके पसीने छूटने लगे। नमन को छोड़ा गया तो निश्चित रूप से ये मामला बिगड़ेगा, जिसके डर से उसने नमन का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के विकासखंड शोहरतगढ़ के ग्राम पंचायत अलीदापुर के गौरा बाजार कंपोजिट विद्यालय पर बड़ी धूमधाम से 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि रहे अलीदापुर ग्राम प्रधान पंकज चौबे, जो कि सराहनीय कार्य के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। स्कूल के बच्चों के साथ राष्ट्रीय गान गाकर झंडारोहण किया गया। बच्चों ने देशभक्ति गीत गाकर अपनी अपनी कला का प्रस्तुति भी दी। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर के जलालपुर में विगत 22 जनवरी से सहचर सेवा संस्थान के आयोजन के अंतर्गत पंडित राम सेवक त्रिपाठी स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल का पहला मैच खेला गया, जिसमें कबूलपुर और मंजनपुर के बीच ये मैच खेला गया, जिसमें कबूलपुर की टीम विजेता रही। वहीं दूसरा मैच जलालपुर और डी भियाव के मध्य खेला गया, जिसमें जलालपुर की टीम विजेता रही। तीसरा मैच भस्मा और अशरफपुर मजगवा के मध्य, जिसमें भस्मा मैच विजेता बनी। आयोजक पंकज शर्मा ने बताया कि फाइनल मैच 28 जनवरी को खेला जाएगा। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर अमेठी से, जो अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल को सीएससी सुकुल बाजार लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटनास्थल पर बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र अंतर्गत क्रिसिया गांव के 6 लाइन चैलेंज नंबर 49 के पास का ये घटना बताई जा रही है। अमेठी से सीनियर संवाददाता आशुतोष शुक्ल की रिपोर्ट। आजमगढ़ ब्लॉक पलहनी के कोटेदार संघ और कई ब्लॉक के कोटेदार पदाधिकारियों ने दर्शिका ट्रांसपोर्ट के ठेकेदार प्रतिनिधि हरिनारायण सिंह के खिलाफ मनमानी तरीके से राशन में कालाबाजारी से लेकर तमाम शिकायतों से तंग आकर कई बार जिले के कमिश्नर, जिलाधिकारी और मंडल अधिकारी के साथ आरएफसी जैसे अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कमिश्नर और आरएफसी सभी मौन दिखे। ठेकेदार प्रतिनिधि के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सब ठंडे बस्ते में चला गया है। पलहनी ब्लॉक के कोटेदार में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। कोटेदार संघ अध्यक्षों ने खुलकर ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सर, क्या मामला था? अपना परिचय बताएं और समस्या क्या थी? मैं विजय कुमार राय, कोटदार संघ जिला अध्यक्ष जी। तो क्या समस्या थी? सारे कोटदार बहुत काफी संख्या में एकत्रित हुए हैं आज। हम लोग सर आरएफसी महोदय को एक ज्ञापन दिए थे जी, दर्शिका ट्रांसपोर्ट के खिलाफ, जो परिवहन ठेकेदार हैं पलहनी के और पूरे जनपद के ठेकेदारों के खिलाफ कुछ शिकायतें थी जी। उसको आरएफसी महोदय को हम लोग दिए थे। कब दिया गया था? 19 तारीख को, 19 जनवरी को ये दिया गया था जी। लेकिन आरएफसी महोदय द्वारा, जबकि ठेकेदारों की नियुक्ति और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करना आरएफसी महोदय का काम है जी जी, लेकिन उन्होंने इस प्रकरण को घुमा करके जिला पूर्ति कार्यालय को दे दिया कि जांच करके इसमें बयान लेकर के इसको समाधान इसका किया जाए, जबकि उनके हाथ में ठेकेदारों की व्यवस्था है। वो चाहते तो यह समाधान तुरंत हो जाता जी। इस टोटल केवल आरएफसी महोदय की वजह से जनपद आजमगढ़ में इतनी समस्याएं आ रही हैं। जो जनपद आजमगढ़ पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर वितरण में रहता था, आज पूरे प्रदेश में सबसे नीचे नंबर पर वितरण में है, जिससे हम ही लोग नहीं परेशान है, पूरे जनपद के अधिकारी भी परेशान है जी। इसमें क्या समस्या है सर? समस्याएं क्या आ रही है रसम बांटने में? ठेकेदार मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। जितनी गाड़ी उनको रोस्टर के अनुसार जितनी गाड़ी लगाना चाहिए उठान करने के लिए उतनी गाड़ी नहीं लगा रहे हैं, जिससे उठान नहीं हो पा रहा है, वितरण पीछे हो रहा है। और
जब लास्ट में वितरण उद्धान करते हैं तो वितरण के लिए प्रेशर बनता है, जिससे कोटेदारों का शोषण हो रहा है। टोटल समस्या इस समय बस केवल वही है कि उठान सही समय से नहीं हो रहा है, जिससे वितरण करने में हम लोग को दिक्कत हो रही है। अनेक प्रकार का प्रताड़ना हम लोग को सहना पड़ रहा है। बस एक ही समस्या और कोई समस्या इसमें नहीं है कि आरएफसी महोदय अगर चाहे तो हमारे जनपद की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तो सर कोटदार द्वारा राशन आपको सही तरीके से मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? यही तो समस्या है, ठेकेदार द्वारा राशन नहीं मिल पा रहा है कोटेदारों को, इसलिए हम लोग को समस्या आ रही है जी। इसलिए बार बार ज्ञापन दिया जा रहा है। इसके पहले तो कहाँ ज्ञापन दिया चुका है और कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई सर? इसके पहले जिलाधिकारी महोदय को दिया गया, जिला संगठन की तरफ से कमिश्नर महोदय को भी दिया गया है, भाजपा के जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय जी को भी एक ज्ञापन दिया गया है, उनके द्वारा प्रदेश अध्यक्ष जो इस समय भूपेंद्र सिंह जी हैं उनको भी ज्ञापन दिया गया है। जांच चल रही है, कार्रवाई अभी तक शून्य है जी। मान लीजिए सर अगर कार्रवाई अगर नहीं हो पा रही है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? राशन किस तरह बांट पाएंगे? राशन अगर लेट उठता है तो लेट बढ़ता है, जिससे जनपद आजमगढ़ पीछे चल रहा है। अधिकारियों की निगाह में, सभी प्रदेश के अधिकारियों की निगाह में, शासन की निगाह में आजमगढ़ जनपद बहुत फिसड्डी में है, जिससे कोटदारों को भी बदनामी होती है जी। अगर कार्रवाई नहीं हो पाती तो फिर क्या करेंगे? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग मुख्यमंत्री दरबार में जाएंगे और उसके बाद नहीं होती हम न्यायालय की शरण लेंगे, आगे न्यायालय की शरण लेंगे हम लोग। ठीक। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर राजस्थान से, जो शनिवार को कस्बे में लगने वाले साप्ताहिक हाट के बीच बकानी में सड़क में नारंगी के सूखे पेड़ से भरा ट्रैक्टर आने से कई समय तक आम रास्ता जाम हो गया। आमजन और दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी और अव्यवस्थाओं के चलते प्रशासन की अनदेखी से साप्ताहिक हाट में कांटों भरा ट्रैक्टर लाने की भी प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। मुख्य सड़क मार्ग पर आवाजाही के चलते आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजस्थान से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सासाराम में लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सत्यानंद शर्मा ने बिहार सरकार पर जमकर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में चपरासी से लेकर सीएम तक चोर हैं। दरअसल लोजपा के प्रदेश महासचिव बिहार नीतीश पासवान के बनने पर सासाराम में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह आयोजन में राष्ट्रीय महासचिव लोजपा डॉक्टर सत्यानंद शर्मा ने सासाराम में पहुंचे, जहां लोजपा के बिहार प्रदेश महासचिव नीतीश पासवान के नेतृत्व में सासाराम में कई लोगों ने लोजपा का सदस्यता ग्रहण की। नाम की कोई पार्टी नहीं रह जाएगी, ये समाप्त हो जाएगी। अभी समाप्त होने वाली थी, इसका विलय लोग आरजेडी में करने वाले थे, लेकिन कुछ आंतरिक विरोध के कारण रुक गया। और मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए नीतीश कुमार को, पार्टी वटी नहीं चाहिए, कोई नीति सिद्धांत नहीं चाहिए। इसलिए इनका जनाधार भी खत्म होता जा रहा है और जेडीयू समाप्त हो जाएगी। ज्यादा संभावना भी दिख रहा है कि मध्यावधि चुनाव की संभावना। देखिए, हम उपेंद्र कुशवाहा जी का कोई पक्ष नहीं लेते हैं। नीतीश कुमार का जो काम करने का स्टाइल है, वो पूरे स्टाइल में धोखाधड़ी भरा हुआ है। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन में धोखा देना, वादा खिलाफी करना, साथियों को चिट करके हराना, ये उसके कल्ट में लिखा हुआ है, नीतीश कुमार के कल्ट में लिखा हुआ है। कौन सत्यानंद शर्मा को नालंदा से 2014 में हराया? जो सत्यानंद शर्मा वहां अपार बहुमत से जीत रहा था, अब वोटिंग के काउंटिंग में उलटफेर बड़े पैमाने पर कर करके चुनाव हराया। रात को चोर की तरह 11:30 बजे रात में देश का अंतिम रिजल्ट हुआ और कहा हार गए चुनाव 6000। ये नीतीश कुमार, कौन नीतीश कुमार? जिस नीतीश कुमार को सत्यानंद शर्मा ने 1985 में एमएलए बनने के लिए पैसा दिया था, मदद किया था, उसके पक्ष में चुनाव प्रचार किया था, वोट मांगा था लोगों से, तब नीतीश कुमार एमएलए हुआ था। ये नीतीश कुमार का चरित्र है और कल्ट है। तो उपेंद्र कुशवाहा आज धोखा खा रहे हैं। क्यों धोखा खा रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा को पहले भी नीतीश कुमार ने चिट किया था, फिर दोबारा क्यों गए? सब अपने अपने
दोषी हैं अपने अपने कर्मों के लिए। और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि जनता दल यू नाम की कोई पार्टी नहीं रह जाएगी, ये पार्टी समाप्त हो जाएगी। सर इसमें लगातार धर्म की धर्म से राजनीति का कोई लेना देना नहीं। धर्म लोगों को, मेरा भतीजा है, रिश्ता नाता, उनके दादा नहीं, उनके बड़े पापा सच्चिदानंद जी हम लोगों के नेता थे, हम उनके साथ काम किए थे। सच्चिदानंद जी ईमान के और समाजवादी राजनीति के प्रखर नेतृत्व के रूप में उनका नाम चर्चा में आता था। सुधाकर उन्हीं का अंश है। तो सुधाकर जो बात कह रहा है कोई नई बात नहीं कह रहा है। आप लोग याद करिए 2001 में हम बिहार में सरकार में थे, स्टैटिक्स फाइनेंस डिपार्टमेंट मेरे जिम्मे था और हम धनबाद गए थे। वहाँ हमने कहा कि चपरासी से लेकर के मुख्यमंत्री तक चोर है। इस राज्य का भला नहीं होने वाला है। तो सबको आश्चर्य लगा और व्यास जी वहाँ डीसी थे, छोटा नागपुर में, धनबाद में डीएम नहीं होता है, जिलाधिकारी को डीसी बोलते हैं, डीसी थे। उन्होंने भेजा एक पत्र कि आपने ये बोला तो इसकी पुष्टि करिए। तो हम 1 मिनट में उसकी पुष्टि करके उनको रिटर्न में भेज दिए। तो वो रिटर्न डॉक्यूमेंट आज भी पड़ा हुआ है सरकार में कि चपरासी से लेकर के मुख्यमंत्री तक चोर। तो सुधाकर जिस बात को आज कह रहे हैं वही बात कह रहे हैं जिसके हम पक्षधर हैं। निश्चित रूप से आज भी मुख्यमंत्री से लेकर और निचला पदाधिकारी तक सब भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डुबकी लगा रहा है और इसीलिए बिहार बदहाल है। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। भदोई में जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देश पर सुरियावर क्षेत्र के महजूदा गांव में नायब तहसीलदार ने शनिवार को गांव की अराजी संख्या 248 में किए गए अतिक्रमण व खोले गए व्यावसायिक प्रतिष्ठान से अवैध अतिक्रमणकर्ताओं का कब्जा हटाया। साथ ही मौके पर अवैध तरीके से बना कमरा व 10 ट्रक बालू ग्राम प्रधान को सुपुर्द किया है। भदोई से सीनियर संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। चतरा में नक्सल विरोधी अभियान पर निकली सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच घंटों भीषण मुठभेड़ हुई। रुक कर 2 बार नक्सलियों से हुए मुठभेड़ के दौरान चतरा पलामू का बॉर्डर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। हालांकि घंटों चले मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के दस्ता सदस्य राजेश को मुठभेड़ में मार गिराया है। मुठभेड़ में मारा गया नक्सली राजेश कुंदा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला था। वह विगत कई महीनों से गौतम पासवान के दस्ते में सक्रिय था। दस्ते में शामिल उग्रवादी राजेश के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों को खुद पर भारी पड़ता देख सहमे भाकपा माओवादी नक्सली संगठन का 25 लाख का इनामी नक्सली सेक्स सदस्य गौतम पासवान और 15 लाख का इनामी दुर्दांत मनोहर गंजू दस्ते में शामिल अन्य उग्रवादियों के साथ जंगल का लाभ उठाकर भाग निकला। माओवादियों के विरुद्ध बड़ी सफलता मिली है क्या? हमें गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी या कुछ दिनों से कि भाकपा माओवादी के सैक मेंबर गौतम पासवान, मनोहर गंजू इत्यादि का जो दस्ता है वो 20-25 की संख्या में लगातार कुंदा लॉलोंग थाना क्षेत्र में भ्रमणशील है। उक्त सूचना पर कोबरा 203 चतरा पुलिस और सीआरपीएफ 190 बटालियन के फोर्सेस के द्वारा अभियान लगातार चलाया जा रहा था। उसी के क्रम में आज सुबह उनके दस्ते के साथ कोबरा 203 बटालियन और जिला पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है वो कुंदा थाना क्षेत्र का रहने वाला राजेश नाम का नक्सली है जो विगत कुछ दिनों से लगातार दस्ते में घूम रहा था। और अग्रतर जो हम लोग की कार्रवाई होती है वो चल रही है और अभियान अभी भी जारी है। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। इंदौर की जीवनदायिनी मां नर्मदा जी की आज जयंती है। नर्मदा जयंती पर पूरे शहर में जगह जगह मां नर्मदा जी की महाआरती एवं भंडारे का आयोजन किया जा रहा है
और इसी कड़ी में खंडवा रोड स्थित खंडवा नाके पर पिछले 8 वर्षों से लगातार नर्मदा जयंती पर मां नर्मदा जी का विशाल भंडारा किया गया। इस भंडारे की विशेष बात यह है कि इससे आयोजक हीरालाल सुबह 4 बजे उठकर मां नर्मदा जी के दर्शन कर एवं वहां से जल लाकर फिर माता जी का प्रसाद तैयार करके भंडारे का आयोजन करते हैं। हर 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 गंगे, नर्मदा मैया का कृपा आशीर्वाद है मेरे ऊपर। 7 साल से माता जी मेरे सपने में आए और मैं ये करते आ रहा हूँ और माता जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे और सब पे बना रहे। जो भी मनोकामना जो भी व्यक्ति मानता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। नर्मदा मैया का जल लेके आता हूँ, माता जी की प्रसादी सबको बंटवाता हूँ। जल लेने कैसे जाते हैं, किस तरह आते हैं? मैं सुबह 4 बजे जाता हूँ पानी लेने और वापस लेके जल लेके वापस नहा धो के लेके आता हूँ। ये भंडारा कहाँ पे होता है, कितने वर्षों से हो रहा है? 7 वर्षों से हो रहा है। कहाँ पे होता है भंडारा? ये नाके चौराहे पे। कितने लोगों का भंडारा होता है? मतलब कि जितने भी आए जब तक चले जब तक चलता है। कौन अतिथि के रूप में आज आपके यहाँ पधारे सब? अतिथि के रूप में कौन पधारे हैं आप? अतिथि हमारे जैसे दिनेश भैया जी है, अपने मोनू भैया है, अपने सब मंत्र सब है। आपका नाम बता दीजिए। हीरालाल सावले। आएंगे नर्मदा जयंती पे भंडारे का आयोजन हमेशा होता है। हीरालाल जी सावले पिछले 7 वर्षों से आज नर्मदा जी का प्रकट उत्सव ये पूरे प्रदेश में मनाया जाता है। नर्मदा जी का उद्गम स्थल अमरकंटक और वहाँ से ये गंगा में समाहित होती है। तो आज के दिन नर्मदा जी प्रकट हुई थी जैसा मानना है। तो हीरालाल सावले मंडल उनके सब साथी माँ नर्मदा का जल लेके आते हैं वहाँ से नर्मदा जी से। उसके बाद पूजा अर्चना होती है, आरती होती है और भंडारा होता है जो प्रसादी वितरण होती है। पूरे क्षेत्र के आसपास के लोग हजारों लोग प्रसाद के वितरण किया। आपका परिचय है नर्मदा जयंती के ऊपर? सर्वप्रथम मैं आज नर्मदा जयंती की आप सभी को आगे शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सभी को आज खंडवा नाके में हीरालाल सावले जी के नेतृत्व में होने वाले विगत 7 वर्षों के आयोजन में सम्मिलित हुआ और विशेषताएं कार्यक्रम की प्रारूपों के आधार से जो सनातन संस्कृति को मजबूत करती वो ये है और आस्था को जागरूकता के साथ बताती वो ये है कि 7 सालों से मां नर्मदा के पावन स्थल ओंकारेश्वर तक जाना, वहाँ से मां नर्मदा का जल लेकर आना और उसी से यहाँ पर भोजन की प्रसादी निर्मित होना, ये बहुत बहुत प्रशंसा का पात्र है। मैं हीरालाल सावले जी को इस सफल, दिव्य और वास्तविकता में सनातन संस्कृतियों के आधार आयोजन की शुभकामनाएं देता हूं और सभी को बहुत बहुत नर्मदा जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे साथ वरिष्ठ नेता दिनेश मल्हार जी, पुरुषोत्तम जायसवाल जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सावले जी, नागर जी वगैरह सभी हैं। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपका परिचय? मोनू आर्या, भारतीय जनता पार्टी विश्व मोर्चा प्रदेश कार्य विशेष रतलाम जिला प्रभारी। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। रोहतास जिला के शिवसागर थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर टोल प्लाजा के समीप डिवाइडर से टकराने से बाइक सवार एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक अरविंद कुमार सिंह बनारस के निवासी बताए जा रहे हैं तथा फिलहाल वे सासाराम के बेदा स्थित सूर्य मंदिर के समीप रह रहे थे। हाँ, डेड बॉडी NH एम्बुलेंस द्वारा लाया गया। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। वहीं पर जो लाए हैं एम्बुलेंस वाले लोग बताया कि डिवाइडर में लड़ गया था और मरीज 10-15 मिनट पहले मर चुका था, कुछ फिक्स हो चुका था। यहाँ पर कुछ करने का मौका नहीं मिला। क्या सर कुछ पता चला है कहाँ के रहने वाले? नाम तो पता चला है, अरविंद कुमार सिंह है। बाकी एड्रेस के बारे में हमको एक्यूरेट जानकारी नहीं है। ये अपना शिवसागर साइड से सासाराम की तरफ जा रहे थे। ये अपने से बाइक से थे, टोल प्लाजा के पास NG बैरियर में धक्का मार दिया, हिट कर दिया, जिससे अपना पूरी तरह से घायल हो गए। कुमावास्ता में उनको सदर हॉस्पिटल में ला कर भर्ती कराए हैं, जिनका हाल कुछ पता चला कहाँ के हैं? इनका नाम अरविंद कुमार पता चल रहा है, कहीं सूर्य मंदिर है, अभी पता लगाने के चक्कर में कोई। क्या नाम होता है? क्या नाम आपका? मेरा नाम उमेश चौबा। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। भीम आर्मी चीफ और चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर पथराव एवं हमला करने की कोशिश की गई है अराजक तत्वों द्वारा, जिसके विरोध में और अपराधियों को तत्काल गिरफ्तारी कर सजा दिलाने की मांग की गई है।
और राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। अभी आप ज्ञापन देने आए हैं, क्या मामला है? मामला आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी 20 जनवरी को मुजफ्फरनगर के विधानसभा खतौली में गांव भुपकेड़ी में बाबा साहब के मूर्ति का अनावरण करने गए थे। साथ में उनके क्षेत्रीय विधायक मदन भैया भी थे आरएलडी के। कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके काफिले पे 5-7 गाड़ियों पे हमला कर दिए, जो सारी गाड़ियों का शीशा तोड़ फोड़ दिए और गाड़ियों को पेट्रोल से जलाने की भी कोशिश की है। जो बोतलें मिली है, ये सब घटना प्रशासन के मौजूदगी में हुई है और ये बीजेपी सरकार की सोची समझी चाल है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के जो है आज़ाद समाज पार्टी के, उनको किसी तरह मरवाओ और ये बर्दाश्त नहीं करेगी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी भारत के एक उभरते हुए नेता हैं और बहुजन समाज के हमारे वो एक मार्गदर्शक है। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी संबंध में डीएम ऑफिस पे आज हम लोग धरना प्रदर्शन और एक दिन का धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने आए हैं। मांग किया है कि सुरक्षा हो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। अपराधी बीजेपी सरकार के शरण में है, वहाँ पुलिस उनके कार्रवाई नहीं करी। नामजद एफआईआर हुआ है, उसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उसी संबंध में हम और हमारे साथ में भीम आर्मी के जिला संयोजक विवेक वर्मा जी और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के सभी लोग आए हैं डीएम कार्यालय रावतगंज सोनभद्र में। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।